अगर आपके पास किसी भी कंपनी की सिम है और आप उसमें हर महीने रिचार्ज कराते हैं तो ये वीडियो आपको पूरी वॉच कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे मोबाइल रिचार्ज है जो बहुत ही जल्द यहाँ पर बंद होने वाले हैं। बंद होने का मतलब ये है कि कंपनियों के जो पहले सस्ते रिचार्ज थे, अब कंपनियों ने उन रिचार्ज को यहाँ पर महंगा कर दिया है। अब कितना यहाँ पर कंपनियों ने रिचार्ज महंगा किया है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग महंगे प्लान होने के बावजूद भी पैसे को बचा सकते हैं। आपने बस इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। वीडियो अगर आप लोगों को दोस्तों अच्छी लगती है तो इस वीडियो को आप लोगों ने लाइक भी कर देना है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर चेंज इन कंपनियों ने किए हैं। देखो, जो भी यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज थी उन सभी ने यहाँ पर सस्ते पैक को अनलिस्टेड कर दिया है। यानी कि यहाँ पर जो पहले सस्ते प्लान थे उनको यहाँ पर कंपनियों ने अनलिस्टेड यानी कि हटा दिया है। अगर आप बिना देखे रिचार्ज करते हो तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पैसा भी देना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप बिना देखे यहाँ पर रिचार्ज प्लान कराते हो तो उसमें आपको 200 से लेकर 500 रुपये का नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर जो 5G अनलिमिटेड रूल था, यानी कि कई ऐसे रिचार्ज होते थे जिनको अगर आप लोग करवाते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको 5G होने पर फ्री यानी कि अनलिमिटेड डाटा दिन में मिलता था। लेकिन अब कंपनीज ने इस वाले रूल को भी यहाँ पर हटा दिया है। अब ये रूल आपको तब मिलेगा जब यहाँ पर आप और ज़्यादा महंगा रिचार्ज करवाते हो। अब जब दोस्तों हम लोग नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो इस सेक्शन में आपको पता लगता है कि 2026 में रिचार्ज प्लान क्यों बदले, मतलब कि यहाँ पर कंपनियों को क्या नीड पड़ गई जिस कारण से उन्होंने रिचार्ज प्लान को बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा रीजन है वो है 5G नेटवर्क एक्सपेंशन कॉस्ट। यानी कि यहाँ पर हर एक कंपनी अभी के टाइम में 5G नेटवर्क इंडिया में लाना चाहती है और इसके लिए वो करोड़ों रुपये यहाँ पर खर्च कर रही है। तो कंपनियों ने ये सोचा है कि जो हमारा करोड़ों रुपया यहाँ पर खर्च हुआ है उसकी जो भरपाई है, यानी कि उसको यहाँ पर जो हम कवर करेंगे वो यहाँ पर कस्टमर के जरिए करेंगे। इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपना जो प्लान था, अपना जो रिचार्ज प्लान का जो रेट था उसको यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। दूसरा जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पर जो टेलीकॉम कंपनीज है जैसे जियो हो गई, एयरटेल हो गई, वो अपने ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ा के 250 से 300 रुपये तक ले जाना चाहती है। और इसी वजह से जो उनकी बेस वैलिडिटी थी उसको उन्होंने बढ़ा के महंगा कर दिया है। तो ये भी सबसे बड़ा रीजन है जिसके जरिए यहाँ पर कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ा दिया है। और तीसरा यहाँ पर जो रीजन है वो ये है कि यहाँ पर अब गवर्नमेंट ने एक रूल लाया है। जो रूल ये कहता है कि जो भी यहाँ पर टेलीकॉम कंपनीज है उनको अब यहाँ पर अपने काम में AI को ऐड करना पड़ेगा। तो अब अगर ये कंपनी यहाँ पर AI को ऐड करती है तो AI ऐड करने भी इनको पैसा लगेगा और यहाँ पर जो भी ये कंपनी पैसा लगाएगी वो पैसा भी आपके जरिए ही यहाँ पर कवर होगा। तो इन रीजनों की वजह से इन कंपनियों ने क्या किया है, अपने रिचार्ज को बढ़ा दिया है। अब दोस्तों सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जियो कंपनी के बारे में, देखो जियो कंपनी आज के टाइम में काफ़ी पॉपुलर है। 10 में से 5 बंदे तो ऐसे होंगे जो कि इस कंपनी के यूजर पाएंगे। इस कंपनी का देखो पहला जो प्लान था, मतलब कि पहले जो 28 दिन में आपको 1 GB डाटा मिलता था वो 209 रुपये में मिलता था। लेकिन अब इस कंपनी ने बढ़ा के उस प्लान का रेट 249 रुपया कर दिया है। यानी कि यहाँ पर इस कंपनी ने 40 रुपये यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें दूसरे 28 दिन के प्लान के बारे में, जिसको कराने पर आपको 1.5 GB डाटा मिलता था दिन का, उसका जो पहले रेट था वो 299 यानी कि 300 रुपया था। अब इसको बढ़ा के यहाँ पर इन कंपनियों वालों ने 349 यानी कि 350 यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 3 महीनों के प्लान के बारे में, तो पहले इनका जो 3 महीनों का प्लान था जिसमें आपको पर डे 1.5 GB डाटा मिलता था, उसका जो पुराना रेट था यानी पहले रेट था वो 666 रुपया था। अब उसको बढ़ा के यहाँ पर 799 रुपया कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने अपने हर एक प्लान पर 100 से लेकर 50 रुपये का इंक्रीजमेंट किया है। यानी कि हर एक कंपनी ऐसे ही अपने प्लान को बढ़ा रही है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में। सो देखो, जो नेक्स्ट कंपनी है उसका नाम एयरटेल है और एयरटेल के भी इंडिया में काफ़ी अच्छे यूजर है। अब अगर हम लोग इसकी वैलिडिटी के बारे में बात करें यानी प्लान के बारे में बात करें, तो पहले जहां 28 दिन में आप लोगों को 1.5 GB डाटा केवल 299 रुपये में मिल जाता था, अब उस प्लान को बढ़ा के 349 रुपया कर दिया है। यानी कि इस कंपनी ने भी 50 रुपये यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। दूसरा, जो 56 डेज का प्लान में आपको 1.5 GB डाटा 479 रुपये का मिल जाता था, उसको बढ़ा के 579 रुपया कर दिया है। यानी कि इसमें डायरेक्ट इन्होंने 100 रुपये का इंक्रीजमेंट कर दिया है।
और तीसरा 84 दिन के प्लान के बारे में बात करें तो देखो, जब आप लोग 2 GB पर डे वाला प्लान अगर आप लोग 84 दिन का करवाते थे तो यहाँ पर ये प्लान पहले 719 रुपये में हो जाता था, लेकिन अब इसकी कॉस्ट को बढ़ा के 859 रुपया कर दिया है, यानी कि इसमें करीब करीब 120 से लेकर 140 रुपये बढ़ाए हैं। अब अगर आप लोग ये 84 दिन वाला प्लान कराते हैं 859 रुपये का, तो उसमें यहाँ पर 5G डाटा भी मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर 2 GB डाटा तो आप लोगों को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको 5G का भी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि अगर आपके एरिया में 5G चलता है तो आप लोग अनलिमिटेड डाटा दिन में चला पाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, तो उसके लिए सिंपल से मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब दोस्तों इस पेज पर हम लोगों ने VI और BSNL दोनों सिम के बारे में आपको एक साथ बता दिया है। सबसे पहले हम लोग बात करें अगर वोडाफोन आइडिया अपडेट के बारे में। देखो, वोडाफोन सिम में एक ऐसा रिचार्ज प्लान था जिसको अगर आप लोग करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक अनलिमिटेड डाटा मिलता था। अब वो आपको उसी रेट पर मिलेगा, मतलब कि पहले ये प्लान 360 रुपये का होता था, तो अब भी ये प्लान 360 रुपये का ही होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। उसके साथ साथ इस रिचार्ज के प्लान के साथ आपको एक और बेनिफिट मिलता था, वो ये था कि जो भी आप वीकेंड में डाटा सेव करते हो, मतलब कि जैसे आप लोगों ने मंडे को डाटा यूज किया लेकिन आप लोग पूरा यूज नहीं कर पाए, तो आप उस डाटा को वीकेंड यानी कि संडे या फिर सैटरडे को फिर से दोबारा यूज कर सकते थे। तो वो भी इस प्लान के साथ आपको बेनिफिट वैसा का वैसा मिलेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है। मैंने कल ही यहाँ पर VI में रिचार्ज करवाया है 400 रुपये का, जिसमें यहाँ पर 2 GB डाटा प्लस पूरे दिन अनलिमिटेड डाटा मिलता है। तो इस कंपनी ने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किए हैं। तो अगर आप भी इस रिचार्ज प्लान को करवाते हैं तो मेरी सलाह यही रहेगी कि इस वाले प्लान को करवाने से अच्छा आप लोग डायरेक्ट 400 वाला करवा लो, क्योंकि केवल 40 रुपये की बढ़ोतरी से आप हर महीने हर दिन अनलिमिटेड डाटा यूज कर पाओगे। चाहे आपका फ़ोन 5G हो या फिर नहीं हो, ये मैटर नहीं करता है। अगर आपका फ़ोन या फिर सिम 4G है तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ पर आप लोग अनलिमिटेड डाटा 400 वाले प्लान में कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें BSNL के बारे में, देखो BSNL एक ऐसी कंपनी है जो आज के समय में सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये कंपनी अभी तक 5G नेटवर्क तक पहुंची नहीं है। मतलब कि यहाँ पर जो अदर कंपनीज है जैसे कि जियो हो गई, वोडाफोन हो गई, ये सारी कंपनी यहाँ पर 5G तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक ये कंपनी 4G पर ही अटकी हुई है। और इसी वजह से ये कंपनी अदर कंपनियों के मुकाबले काफ़ी सस्ते रिचार्ज आप लोगों को प्रोवाइड कराती है। जैसे अगर हम लोग बात करें इसके सबसे अच्छे और सस्ते प्लान के बारे में, तो वो है 199 वाला प्लान। इस प्लान की मदद से आपको पर डे 2 GB डाटा और अनलिमिटेड कॉल का ऑफर मिलता है। वही अगर आप लोग यही रिचार्ज प्लान अदर कंपनियों में करवाने जाते हो तो ये रिचार्ज प्लान आपको 350 से कम में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यही कंपनी ये प्लान 199 रुपये में आपको प्रोवाइड करा रही है। तो इसके पीछे का रीज़न तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कंपनी है ये अभी 5G तक पहुँची नहीं है, और ये साफ साफ लिख रखा है कि ये जो कंपनी ये 30 से लेकर 40% सस्ता यहाँ पर अदर कंपनियों के मुकाबले आपको प्लान प्रोवाइड कराती है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इतने महंगे प्लान होने के बावजूद भी यहाँ पर हम अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं, कैसे यहाँ पर हम अपने पैसे सेव कर सकते हैं। चलो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हाइडन रूल और ट्रैप्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि ये कंपनी नहीं बताती है। देखो इनके कुछ हाइडन रूल होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। देखो पहला जो ट्रैप है वो है SMS सर्विस, यानी कि मैसेज सर्विस यहाँ पर आपकी ब्लॉक हो सकती है। किस कंडीशन में? देखो अगर आप 249 यानी 250 रुपये से कम का रिचार्ज कराते हैं तो जो आपकी आउटगोइंग मैसेज सर्विस है उसको यहाँ पर ऑफ कर दिया जाता है। अगर आप किसी को पोर्ट मैसेज भेजना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको बड़ा रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो ये काफ़ी एक बड़ा हाइडन रूल होता है जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। उसके बारे में बात करें सेकंड रूल के बारे में, उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सेकंड हाइडन रूल के बारे में, तो वो है यहाँ पर 28 डेज और 30 डेज का ट्रैप। देखो आप लोग कराते तो 1 महीने का रिचार्ज हो, लेकिन यहाँ पर जो कंपनी होती है वो आपको 28 दिन का रिचार्ज करा के देती है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे ये लोग ये सोचते हैं कि 2 दिन में क्या ही फर्क हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग यही 2 दिन यानी कि केवल 30 दिन का कह के 28 दिन का रिचार्ज कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप साल में 12 बार रिचार्ज कराने के बजाय 13 बार रिचार्ज कराते हैं, यानी कि 1 महीने का यहाँ पर आप लोग एक्स्ट्रा रिचार्ज कराते हैं। तो इस चीज़ को छोटी मत समझो,
इससे अच्छा डायरेक्ट आप लोग एक साथ ज़्यादा दिन का रिचार्ज करा लो और इससे आप अपने पैसे को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि 2026 में हम रिचार्ज पर पैसे कैसे बचा सकते हैं। आप लोगों को अभी पता लग गया होगा कि रिचार्ज प्लान कितने महंगे हो गए हैं, तो इतने महंगे रिचार्ज प्लान हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उनको पैसा भी बचाना होता है। अब कैसे वो पैसे बचा सकते हैं वो ट्रिक भी यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख रखी है। सबसे पहला जो प्लान है वो है स्विच टू एनुअल प्लान। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पर महीने का रिचार्ज कराना ही मुश्किल है, साल का रिचार्ज कैसे कराएंगे। देखो वन टाइम साल के रिचार्ज कराने पर आपको फ्यूचर के प्राइस हाइक से प्रोटेक्शन मिलता है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने एक साल का रिचार्ज करवाया तो महीने के बीच चाहे कितने ही रुपए बढ़े उससे आपको फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट आप लोगों ने तो एक साल का रिचार्ज करा रखा है। तो फर्क आपको तब पड़ेगा जब आपका एक साल का रिचार्ज खत्म हो जाएगा। एक साल तक आपको किसी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर आप लोग हर महीने रिचार्ज कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हर महीने यहाँ पर रिचार्ज प्लान बदलते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। आप लोग ये मान के चलो कि अगर आप लोग एक साल का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 2 से 3 महीने का रिचार्ज फ्री पड़ जाता है, यानी कि यहाँ पर आपका जो 2 से 3 महीने का पैसा होता है यहाँ पर बच जाता है। उसके बाद सेकंड हैक के बारे में बात करें, देखो ऐसी कंडीशन में होता यह है कि अगर आप लोग घर के 4 मेंबर हो और आप लोग अलग अलग रिचार्ज करवाते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन वही अगर आप लोग पोस्ट पेड फैमिली प्लान कराते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो रिचार्ज प्लान होता है यानी कि पोस्ट पेड प्लान होता है उसमें आपको 150 से 200 रुपये कम देने होते हैं, और ऐसी कंडीशन में आपके 150 से 200 रुपये बच जाते हैं। तो अगर आपके फैमिली मेंबर में 4 से 5 मोबाइल फ़ोन है और उन सभी में रिचार्ज होता है तो इस कंडीशन में आपको पोस्ट पेड फैमिली प्लान कराने चाहिए। तो ये थे 2 पैसे बचाने के ऐसे हैक जिनकी मदद से यहाँ पर आप लोग काफ़ी पैसे अपने बचा सकते हो। आपको अब कमेंट में बताना है कि आपके पास कौन सी सिम है और आपको रिचार्ज में कुछ ज़्यादा अंतर नज़र आ रहा है, क्या आप इस रिचार्ज प्लान से खुश हैं या फिर नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको इस कमेंट में बता देनी है। बाय द वे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर